हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो सभी दोस्त पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे और सभी मेरे भाइयों को बहनों को आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ना, उसकी प्रैक्टिस अभी कर लेना अच्छे से। तो जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना तो आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन इसी में से इधर उधर होके आपके बनते रहेंगे टेस्ट में। तो आपको मजा आएगा टेस्ट लगाओगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए, बाकी आप समझदार हो तो आपके जो भी एग्जाम है अपकमिंग, तो उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करते रहना। लेकिन पहले प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, टॉपिक वाइज जो अपना कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको आपको अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपके साथ कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दोस्तों, अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज देखो, कल मैंने ये क्वेश्चन दिया था आपको, तो आपने किया होगा, प्रैक्टिस की होगी, इसको करने की कोशिश भी की होगी। चलो देखो आपने कहाँ गलती की है, देखो कैसे करेंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 4:5 है। लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत का अनुपात 3:4 है। बट्टा प्रतिशत ये वहां नहीं है, यहाँ पे लिखना था बट्टा प्रतिशत। क्या होगा दोस्तों, अगर मैं आपको ये बोल देता कि मेरे पास मान लो क्रय मूल्य अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो मैं ये बनाते ना अपने 20% अधिक अंकित करता है। मान लो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, आपने ये बना दिया। इसने ये दे दिया, देखो जैसे मान लो इसका रेशियो बनाऊंगा कितना बनेगा, 0 से 0 कट गया, ये 5 से रेशियो बन गया दोस्तों 6। अब इसने ये डायरेक्ट बना के दे दिया आपको, तो एक स्टेप आसान कर दिया। देखो ये करना नहीं पड़ा आपको, नहीं करना पड़ा ना। लेकिन इसने अगर यहाँ पर दे देता 25% अधिक अंकित करता है, तो क्या आप 25% को ऐसे नहीं लगते 100 की चीज को 125? क्या इसको काटते तो 25 चौके 100, 25 5 125, क्या ये नहीं बना? क्या ये देखो ये बन गया। तो ये आपको एक स्टेप कम करके दे रहा है। अब देखो, अगर मेरे पास ये चीजें होती जैसे अपने ये कर रहे थे, जैसे मान लो 100 की चीज 120 लिख दे रही है, आप यहाँ पर बट्टा प्रतिशत दे रहे हो, लाभ प्रतिशत दे रहे हो। मैंने आपको बोला है कि जब भी लाभ प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया हो और एक डिस्काउंट परसेंट दिया हो, तो आपके पास एक होता है क्या कि आप सीपी और एसपी का रेशियो बना सकते हो। यहाँ पे सॉरी एसपी नहीं एमपी का, यहाँ पे आता है 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट आएगा ना, यहाँ पे आएगा दोस्तों 100 माइनस का प्रॉफिट या प्लस प्रॉफिट या लॉस। अगर लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, इसका रेशियो बनाएंगे तो कट जाएगा ना ये प्रतिशत। तो ये आता है 100 माइनस डी और ये आता है 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस। ओके दोस्तों, तो ये चीज आपने सीखी है। अब इसी चीज को मैं लगाना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 20% डिस्काउंट और 10% प्रॉफिट दे देता, आप झट से इसका रेशियो बना देते। सर इसका रेशियो बनेगा, प्रॉफिट है तो यहाँ आएगा 110 हो गया, और डिस्काउंट है तो यहाँ आएगा कितना 80 हो गया। इसका रेशियो बन गया 8:11। क्या बात समझ आई क्या सभी को? लेकिन दोस्तों अब आपको यहाँ पर ये नहीं दिया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 3x प्रतिशत और 4x प्रतिशत। क्या ये नहीं बन सकता? क्या क्या आप इसको वापस सोल्व करोगे 3x परसेंट, रेशियो बनाओगे 4x परसेंट के साथ, ये प्रॉफिट परसेंट है और ये डिस्काउंट परसेंट है। जब इसका रेशियो बनाओगे ये कट जाएगा तो ये वापस 3:4 बन जाएगा। जिसे मान लो मैंने लिख दिया ये 20% दे दिया आपको प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट दे दिया ये। अगर आपको ये प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, ये दे देता कि प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का रेशियो 2:1 है, क्या आप इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते 2x परसेंट और 10x%, है ना। गुणा कर दिया मैंने एक्स एक्स का, प्रतिशत दोनों के साथ लगा दिए तो कोई फर्क पड़ा क्या? अरे जब आप प्रतिशत रेशियो में हटाते हो तो लगा भी तो सकते हो ना, गुणा भी तो कर सकते हो। इस प्रकार आपको बनाना है। तो आपने ये सारी की सारी चीजें बेसिक सीख लिया है कि किस प्रकार ये क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, कहां से कैसे क्वेश्चन ये बनाया है। अब आपको बस इसको लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि मेरी ये है कि मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आती। देखो सीपी और एमपी का रेशियो दिया हुआ है आपको कितना दोस्तों, 4x 4 और 5। क्या आप इसको 4x और 5x नहीं कर सकते क्या? बताओ, कुछ भी कर सकते हो ना, 400 500, तो मैं इसको 4x और 5x कर लिया। लेकिन दोस्तों अब ये कहते हैं कि इस पे डिस्काउंट परसेंट और बट्टा प्रतिशत का रेशियो ये दिए हुए हैं, क्या आप 3x प्रतिशत और 4x परसेंट नहीं लिख सकते क्या इसको?
आप बोलोगे सर ये तो प्रॉफिट परसेंट बन गया, ये डिस्काउंट परसेंट बन गया। अब मेरे को एक बात बताओ, आपके पास क्या ये फॉर्मूला नहीं होता? इसको 4x 5x लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेम बना लिया ना आपने। इसको 4 5 रखो, एक बार इसको रखो आप 4 और ये कितना है 5। यहां से देखो दोस्तों, मेरे को ये बताओ, अगर मैं 10% प्रॉफिट और 20% डिस्काउंट देता हूं तो क्या आप इसका सीपी और एमपी का रेशियो बढ़ाओगे ना? वही रेशियो इससे बढ़ाओ। आप कैसे बढ़ाओगे? सीपी और एमपी। यहाँ क्या आएगा इसके नीचे? आप बोलोगे सर यहाँ आएगा 100 माइनस डिस्काउंट। बताओ डिस्काउंट कितने है? 4x। तो आपने लिख दिया 100 माइनस 4x। यहाँ पे क्या आता है? प्रॉफिट 100 प्लस का 3x हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? क्या सभी को बताओ। देखो ये भी सीपी और एमपी का रेशियो है, ये भी सीपी एमपी का रेशियो है। क्या सीपी और एमपी का रेशियो आप इस प्रकार नहीं लिख सकते? कितना? ये 100 माइनस का 4x है, देखो इसकी वैल्यू, अपोन में 100 प्लस का 3x है। यही रेशियो आपको दिया हुआ है। कितना? देखो सीपी कितना है 4, तो एमपी कितना है 5। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया? 500 माइनस का 5 के 20x इक्वल टू ये हो जाएगा 400, ये हो गया 4 ये 12x। ये इस इधर जाएगा तो ये बनेगा दोस्तों 32x। ये 400 इधर जाएगा तो ये बनेगा 100x। 100 सॉरी x नहीं 100। ठीक है, तो कैलकुलेशन ठीक है ना? 5 हो गया, 500 की 20 हो गया, और ये अगर 400 4 12 हो गया। ठीक है ना दोस्तों? चलिए अब देखो, इसने पूछा है बट्टा प्रतिशत बताओ। तो बट्टा प्रतिशत के लिए क्या आएगा दोस्तों? यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 100/32 आ गई। कितनी आ गई? 100/32। बताओ बट्टा प्रतिशत कितना है यहाँ से डिस्काउंट में? आप बोलो सर हमें तो निकालना है 4x%। बताओ, तो 100 आ जाएगा दोस्तों 32। आपने क्या किया? x को ये गुणा किया है, मतलब 4% से गुणा किया। देखो 4% से, इसके साथ परसेंट और लगा दो, 4 8 32। 8 से इसको काटोगे तो 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आई? क्या बात समझी दोस्तों? बोलिए, क्या आपको बात समझ में आई है क्या? अगर मेरे को ये डिस्काउंट निकाला है, अगर मेरे को ये प्रॉफिट परसेंट निकालना होता तो मैं कितना निकालता? आप बोलते सर 3x निकालते। तो 3x करो, x की वैल्यू ये है तो 3x की क्या आएगी? 100/32 इंटू 3, है ना? x 3 हो जाएगा ना? तो इसको काटो, 4 से काटा 25, 4 से काटा 8, ओके, 25 दिया 75, और ये आ गया दोस्तों बटे 8, 4 8 32। तो इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? प्रतिशत में 8 9 72 और 3/8। इससे दोनों चीज आप निकाल सकते हो। ओके, अब आप बोलोगे सर ये तो हमें थोड़ा सा लंबा, लेकिन दोस्तों लंबा नहीं, ये समझाने के लिए मैंने इतना आपको हर एक चीज कन्फर्म किया है। अब अपने नेक्स्ट सवाल इसी के जैसा करते हैं। तो आपको देखो कैसे आप इसको करो। देखो सीपी और एमपी का रेशियो 2:3 है। लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत तो आपने डायरेक्ट देख लिया, 3x% लिखेंगे, 2x% लिखेंगे। यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो बन जाएगा डायरेक्ट। अरे रेशियो को सीपी और एमपी ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं ना। यहाँ से क्या बनेगा? आप बोलोगे सर 100 माइनस यहाँ क्या आएगा? डिस्काउंट आएगा। डिस्काउंट कितना है दोस्तों? 2x, तो 2x लिख दिया। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 100 प्लस का प्रॉफिट है तो 3x है प्रॉफिट। यहाँ पे प्रतिशत लगता है, देखो दोनों में, तो दोनों कट जाते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों? चलिए अब बताओ, इसका रेशियो आपने इससे तो बढ़ा लिया, लेकिन आपको दिया हुआ क्या है? ये इसी के बराबर होगा ना, रेशियो दिया हुआ है। देखो सीपी की वैल्यू 2 है, एमपी की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो ये 3, 2/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 300, 6x, ये आ गया दोस्तों 200, ये कितना आ गया? प्लस का 6x। 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12x, और यहाँ कितना बचेगा? 100। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई दोस्तों? आप बोलो सर 100 आ गया 12। अब आपको यहाँ से डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो कितना निकालोगे? 2x की वैल्यू, है ना? अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो कितना निकालोगे? 3x की वैल्यू, बस। तो 2x के लिए क्या आएगा? 100/12। ये x की वैल्यू थी तो 2 से गुणा कर दिया, 2 6 12, तो 100/6 का मतलब है 16 से 2/3%। ओके, 3x की निकालोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 100/12 इंटू 3 करना है, 3 चौके 12, 4 से कटा 25, तो ये 25% वैल्यू आ गई। ठीक है ना दोस्तों? आपको मैं छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। जैसे मैं ये लिखता डिस्काउंट, आप 2x लिखते, तो यहां से सिर्फ यही चीज आती, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी? 100/12, 2 से काटते 6, तो 16 से 2/3 ही आता है, इससे प्रतिशत नहीं आता इसके साथ।
लेकिन मैंने इसके साथ डिस्काउंट परसेंट लगाया है, 2x% लगाया है, तो 2 इंटू देखो 100/12, 2 का भी गुणा किया और परसेंटेज को भी इसके साथ लगाया, तब ये 16 से 2/3% आता है। ये छोटी छोटी बातें भी आपको ध्यान देनी होती है, ठीक है ना। वैसे अपने कर देते हैं डायरेक्ट कि 2x की वैल्यू निकालो इतना परसेंट हो गया, 3x की निकालो इतना परसेंट हो गया, लेकिन बेसिक चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। कई बार हम नहीं बता पाते, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊं तो आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए दोस्तों, अब अपने पास नेक्स्ट नया टाइप है, लेकिन ये टाइप आप पढ़ के आए हो कैसे। मैंने बोला था कि 2 वस्तुओं का सीपी 3 वस्तुओं के एमपी के बराबर है, एसपी के बराबर, ठीक है ना। आप इसको ऐसे लिखते थे, यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो बनाते थे आप, कितना दोस्तों 3:2 बनेगा ना, ये इधर आ जाता था और ये इधर चला जाता था। इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट से आपके पास ये है, देखो 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपने लिखा 3 सीपी, एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी तो 3 का 3 सीपी, 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य तो 2 एसपी के बराबर है, तो आपने बराबर कर दिया। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो कितना आएगा दोस्तों, आप बोलो सर 2 आएगा और ये आएगा 3, तो 2:3 इसका रेशियो आ गया। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ से आप ये चीज देखो, सीपी मतलब 2 रुपए की खरीद के 3 रुपए में बेच रहे हो, कितने रुपए का लाभ हो रहा है आपको, आप बोलो सर हमें लाभ हो रहा है यहाँ पर 1 रुपए का प्लस का। अब देखो, अब इस लाइन को पढ़ो, 3 वस्तु का लाभ मतलब 3 लाभ को पी से लिखेंगे ना और लॉस को एल से लिखेंगे। वस्तु के 2 वस्तु के बट्टा बट्टा मतलब डिस्काउंट के, तो 3 वस्तुओं का प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट पी है तो 3 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3 इंटू पी, 3p हो गया। एक वस्तु का डिस्काउंट डी है तो 2 वस्तु का डिस्काउंट कितना हो जाएगा 2 इंटू डी हो जाएगा। ये दोनों क्या है बराबर है, बस देखो इसी तरीके से ये किया है। और पी और डी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, देखो 2 रेशियो कितना आ गया दोस्तों 3। अब यहां से आपको कनेक्ट करनी है चीजें, कैसे कनेक्ट करोगे, आप देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर बताओ 2 रुपए की 3 में बेच रहे हो, लाभ कितना हो रहा है प्रॉफिट, आप बोलो सर 1 हो रहा है। यहाँ बताओ प्रॉफिट, ये डिस्काउंट प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर आप बोलो सर 2 हो रहा है प्रॉफिट। ये मत निकालना, ये तो इनका प्रॉफिट और डिस्काउंट का डिफरेंस आएगा, लेकिन प्रॉफिट ये मैंने लिखा पी की वैल्यू मतलब होगी 2, मतलब ये कह रहा है 2 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, ये कह रहा है 1 रुपये हो रहा है, तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा ना। कैसे करोगे आप बोलो सर इसको 2 से गुणा कर देते हैं पूरे रेशियो को। अब बताओ 2 दूआ 4, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, ये 2 रेशियो क्या है 3 है। अब बताओ ये और ये पार्ट बराबर है क्या, आप बोलो सर बराबर है। अब जो रेशियो बना है ना, ये लाल वाली लाइन में मैंने लाल कलर में बनाया, इनको आप आपस में घटा बढ़ा सकते हो क्योंकि आपने इन दोनों को कनेक्ट कर लिया है एक दूसरे से, है ना। देखो इन दोनों को बराबर कर लिया ना, तो ये इनकी तुलना में बनाया हुआ है, ये इसकी तुलना में बराबर है, तो इसके साथ ये बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, तो सभी को आपस में कनेक्ट कर लिया है। अब इसने पूछा है बट्टा परसेंट बताओ कितना बट्टा दिया आपको 3 का, डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो आप डिस्काउंट अपॉन होता है एमआरपी इंटू में होता है 100%। डिस्काउंट कितना दिया है 3 का, किस पर दोगे डिस्काउंट, आप बोलो सर एमआरपी पे होता है, बताओ एमआरपी कितना होगा, एमआरपी कैसे आएगा, आप बोलो सर एमआरपी तब आता है जब किसी वस्तु पर डिस्काउंट देते हैं तो विक्रय मूल्य आता है। देखो ये देखो एमआरपी है, इस पे डिस्काउंट दिया तो विक्रय मूल्य आया, बताओ विक्रय मूल्य कितना है 6। अब 6 रुपए कब है, जब आपने 3 रुपए का डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब 3 आपने माइनस किए इसमें से, फिर 6 रुपए में बेची, मतलब कितने रुपए की वस्तु होगी 9 की। अरे 9 रुपए प्रिंट रेट था, 3 का डिस्काउंट दिया 6 में बेची, आपका 9 आ गया ना, तो इसके नीचे आ गया 9, तो गुणा में क्या आएगा 100, 3 से इसको काट दो 3, तो 1/3 का मतलब हो गया 33 सही 1/3% का डिस्काउंट। क्या बात समझ में आई है कि दोस्तों, मैंने एक एक चीज को आपको खोल के बता दिया कि कैसे क्या चीजें होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल और करते हैं इसका। 5 का सीपी, तो आप लिखो डायरेक्ट 5 सीपी, 3 का विक्रय मूल्य है मतलब 3 का एसपी, यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो आएगा कितना दोस्तों 3:5। यहाँ से आप एक चीज और निकाल लो, आप बोलो सर प्रॉफिट और निकाल लेते हैं, कितना आएगा दोस्तों 3 और 2, इनका अंतर 5 की चीज बेची है 3 में खरीदी थी, 2 का लाभ हुआ तो आपने लिया प्रॉफिट। अब मेरे को बात बताओ, अगर आपको इसी के साथ अटैच करना है, क्या आप इसे अटैच नहीं करते थे, जैसे मान लो ए और बी का रेशियो है, फिर आपको बी और सी का दिया है तो आप इस प्रकार बनाते थे इसको, जैसे 2:3 दिया है और इसका 5:3 दिया है, तो आप ऐसे बनाते थे इनको बराबर करने के लिए, क्योंकि बी कॉमन है ना इसमें, इस प्रकार 5 दुए 10, 5 दिया 15 और 3 दिया।
इसी प्रकार आप देखो यहां से 5 का प्रॉफिट 4 के, देखो 5 का प्रॉफिट 4 के डिस्काउंट के इक्वल है। यहां से प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो कितना बनेगा दोस्तों, आप बोलो सर ये 4 इधर चला जाएगा तो 4 आ गया, ये 5 इधर आ जाएगा मतलब 5 इधर आ गया, 4:5। अब बात बताओ मेरे को, यहां से बताओ, यहाँ पे प्रॉफिट 2 है, यहाँ पे 4 है। अगर आप वैसे समझ गए कि सर इसको 4 के बराबर करना है इन दोनों को, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर डिस्काउंट लिख के अपने वो लिख देंगे। अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन दूसरी लाइन में यहाँ पे लिख लो 4 अगर प्रॉफिट है तो डिस्काउंट कितना है 5 है। यहाँ से इसको बराबर कर लो, करना तो वही पड़ेगा, देखो बराबर करना है, इसको इस प्रकार गुणा कर लो, चाहे इसको बराबर कर लो इस प्रकार, क्योंकि यहाँ पे खाली जगह 2 लिख लो, यहाँ पे 4 4 आ जाएगा बस। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 से गुणा कर दो, 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4 और ये 4:5। देखो ये इसकी तुलना में ये 4 प्रॉफिट हो रहा है तो 4 की तुलना में 5 डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो 4 5 बराबर हो गए ना, ये दोनों चीजें इसको काट सकते हो, इसके साथ तुलना करते। अब बताओ आप यहाँ से आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना था, बताओ डिस्काउंट कितना है 5 का, है ना, लेकिन आपका एमपी और एसपी का रेशियो बताओ कितना है। आप बोलोगे सर 10 रुपए की बेची है, कब बेची है, 5 का डिस्काउंट देके, इसका मतलब आपने 5 का डिस्काउंट दिया तो 10 रुपए में बेची, इसका मतलब कितने रुपए की थी प्रिंट इस पे 15, ये 15 आ गया। गुणा में क्या आ जाएगा, 100 में से बताने के लिए 100 आ गया, 5 दिए 15, 1/3 का मतलब हो गया 33 से ही 1/3% का डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये टाइप आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब अपने नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। आर एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। दोस्तों ये क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य से तुलना कर दो, ये आपने अंकित किया 100 रुपए, अगर क्रय मूल्य है 60% अधिक अंकित किया तो 160 आपने प्रिंट कर दी। वो कहता है आधे वस्तु को अंकित मूल्य पर, कुल का 1/4 भाग वस्तु को 30% बट्टा पर, शेष वस्तु को 40% बट्टा पर बेचता है। पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या कीजिए। दोस्तों अभी तक क्या होता था, वो कहता था कि इतने प्रतिशत अधिक अंकित किया और वो इस पर क्या दे रहा है 10% डिस्काउंट दे रहा है। इसने पूरी की पूरा जो भी माल खरीदे ना, उसने जो प्रिंट किया जितना भी माल होगा, मान लो इसने 100 साबुन का सेट लेके आया ना, तो 100 साबुन पर ही 10% डिस्काउंट दे रहा है। या फिर कोई चीज लेके आया, मान लो ये दाल लेके आया, उस पर 10% डिस्काउंट दे रहा है। या कोई टी शर्ट या आपको पैंट दे रहा है, उस पर सभी पर ये 10% या 20% डिस्काउंट दे रहा है, इस पर मान लो 25% दे रहा है। तो जितनी भी पैंट है उस पूरे पर 25% दे रहा है, मान लो शर्ट है उन सभी शर्ट्स पर दे रहा है 20%, है ना, दाल है उस पूरी की पूरी दाल पर 10%, मतलब पूरी दाल पर एक जैसा डिस्काउंट दे रहा है। आप ये निकाल लेते थे कि पूरे पर 10 का डिस्काउंट दिया मतलब 160 का 90% इसका एसपी हो जाता है, निकालते थे ना। लेकिन दोस्तों अब इसने ये नहीं किया, आप ये निकालते 144 तो यहाँ से ये निकाल लेते कि कितना लाभ हो रहा है। लेकिन दोस्तों अब इसने थोड़ी सी जज्बात चेंज कर दिए, सवाल चेंज कर दिया, तो क्या हो गया आपके जज्बात भी चेंज हो गए। बताओ, इसने कहा कि इसके पास एमआरपी इतना है और ये इतना है। ये कहता है कि वह आधे वस्तु को, आधे का मतलब 1/2 वस्तु को, जितनी भी वस्तुएं हैं, मान लो आपने 100 पेन खरीदी, आधे पेन को अंकित मूल्य पर बेचता है, फिर 1/4 पेन को 30% बट्टा पर बेचता है, शेष पेन को 40% बट्टा पर बेचता है। इसका मतलब हुआ आपने 1/2 और 1/4 है, इसमें से आपने टोटल पेन मान लो, कितने मानोगे, आप बोलो सर नीचे वाले का एलसीएम ले लो, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4। मान लो आपने 4 पेन खरीदे, ये कहता है आधे पेन को, आधा कितना हो जाएगा 4 का आधा 2 पेन को वो बेचता है, आपने विक्रय मूल्य निकाला यहाँ से, टोटल विक्रय मूल्य कितने पर, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है 160, तो आपने 160 लिख दिया, ये आ गया दोस्तों 320 रुपए विक्रय मूल्य। दूसरा कहता है कुल का 1/4, तो टोटल कितनी है 4, 4 का 1/4 मतलब एक वस्तु को बेचता है वो कितने पर, देखो प्रिंट पर बेचता मतलब एमआरपी पर बेचता तो 160 आ जाता, लेकिन कहता है 30% बट्टा, मतलब इस 160 में नहीं बेचता, 160 के 30% डिस्काउंट मतलब 70% में बेचता है, मतलब 16 7 112 रुपए के हिसाब से बेचता है। तो इसको मैं लिखूंगा 70/100, ये आ जाएगा, गुणा करोगे पूरे को तो 112, है ना, इसका मतलब ये 30% डिस्काउंट पर दे रहा है। अब कहता है शेष वस्तु कितनी बचेगी, आप बोलोगे सर 2 वस्तु होगी, 3 होगी और 1 बचेगी। एक को बेचता है, अगर प्रिंट पर बेचता तो 160 पर बेचता,
लेकिन इसको ये बेच रहा है 40% डिस्काउंट, मतलब 60% पर बेच रहा है। यहां से करोगे तो कितना आएगा, 16 96, 96 एकम 96, एक ही वस्तु है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। टोटल विक्रय मूल्य कितना आएगा, आप बोलो सर ये आगे दोस्तों 8, 9 10 और 2 12, 3 और 1 4 और 1 5। इसका मतलब है चार वस्तु का, आपने चार वस्तु का एमआरपी निकाला। देखो कितनी मानी है आपने, टोटल 4। आपके पास तो एक वस्तु का यही है ना, तो ये एस बी है। मान लो आपने खरीदा एक वस्तु 100 रुपए की खरीदी, तो 4 का मूल्य कितना हो गया, 400 रुपए में खरीदी। अब 4 को आपने बेचा कितने में, 528 में। अब देखो यहां से कितने का लाभ हो रहा है, 128 का लाभ हो रहा है। कितने पर, 400 रुपए पर। गुना में क्या आएगा, 100% आएगा। 0 से 0 कट गया, इसको इससे काटा तो कितना आ गया, 32% का प्रॉफिट आ गया। क्या बात समझ में आएगा दोस्तों। देखो पहले सभी पर एक ही डिस्काउंट दे रहा था, तो आप डायरेक्ट यहाँ से डिस्काउंट देके एसपी बना लेते थे, फिर यहाँ से देख लेते थे कि कितना लाभ हो रहा है। लेकिन अब इसने सभी वस्तुओं को अलग अलग बांट दिया। कुछ को अंकित मूल्य पर बेच रहा है, देखो एमआरपी पर, कुछ को 30% डिस्काउंट देके बेच रहा है, कुछ को 40% डिस्काउंट देके बेच रहा है। इस प्रकार इसने बेचा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक, इसका मतलब ये हो गया सीपी, ये एमपी। 20% अधिक का मतलब 100 की चीज को 120 प्रिंट कर दिया। इसका रेशियो भी बना सकते हो, अगर आप 100 से 120 रखना है तो 120 रख लो। आधे वस्तु को मतलब 1/2, 1/4 मतलब 1/4। तो टोटल आपने क्या मान लिया, मान लो आपने 4 शर्ट खरीदी है। क्या खरीदी दोस्तों, 4 शर्ट, ठीक है। अब उसने क्या किया, दुकानदार है, उसने चारों शर्ट पर एक जैसा डिस्काउंट नहीं दिया। कुछ पर कोई डिस्काउंट दिया, कुछ पर कोई डिस्काउंट दिया, कुछ पर कुछ भी डिस्काउंट दिया। इसने क्या किया, एक पर बोला कि तू, तेरे को एमआरपी है उस वही रेट देना पड़ेगा। एक पर बोला कि चलो तेरे को मैं डिस्काउंट दे देता हूँ 20% का, तो इस पर 20% इसने छूट दे दी। एक पर इसने 40% छूट दी। देखो तीनों पर अलग अलग आ गई। अगर तीनों पर ये होता कि इस पर भी 20%, इस पर भी 20%, इस पर भी 20%, या इस पर 40 40 40, आप क्या करते, जो भी टोटल एमआरपी है उस पर 40% है तो 40 डिस्काउंट देते, एसपी आ जाता, फिर अपने यहाँ से डायरेक्ट देख लेते। लेकिन अब अपने पास तीनों को अलग अलग चीज दिए, तो अलग अलग अपने को निकालना पड़ता है। तो यहाँ से मैं एसपी निकालूंगा। देखो आपने 4 वस्तु मानी है, तो देखो यहाँ पर 4 का, ये एक वस्तु का क्रय मूल्य है, एक वस्तु का एमआरपी है, तो 4 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 400, है ना। एक वस्तु का है तो 4 का 400, और यहाँ पर जो चीज है ये अपने 4 की निकालेंगे। देखो तो आधे वस्तु को बेचता है अंकित मूल्य पर, तो इसका एसपी कितना आएगा दोस्तों, अंकित मूल्य कितना है, 120। इसका मतलब है 240 रुपए इसका अंकित मूल्य हो गया। ये 2 हो गई। 1/4 का मतलब 4 का 1/4, एक शर्ट को ये क्या करता है, 20% डिस्काउंट, मतलब 120 पर नहीं बेचता, इसमें 20% डिस्काउंट पर बेचता है। ये रेट पर एक वस्तु बेचता है, ये रेट है और ये एक आइटम है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 8 96, इसका मतलब 96 रुपए बिकते हैं। कहता है शेष वस्तु 2 और 1 3, टोटल कितनी थी, 4, कितनी बच गई, 1। कहता है 120 पर नहीं बेचता, इसका 40% डिस्काउंट देता है, तो इसका मतलब 60% विक्रय मूल्य हो गया। तो 12 6 के 72, 72 रुपये होगी इसकी। देखो 2 3 4, तो 4 वस्तु का एसपी आया आपके पास कितना, 8, 16 और 4 20, और ये आ गया 308, ठीक है ना। क्या आ गया दोस्तों, 308 ही आया ना। 12 8 96, 12 6 72, 2 और 6 8, 9 और 4 13 और 7 20, 2 2 और 2, ये आ गए दोस्तों 4। तो देखो आपका विक्रय मूल्य कितना आ गया, ये 4 वस्तु का है तो 4 का विक्रय मूल्य यहाँ कोई इसकी जरूरत नहीं है अपने को निकालने की, ये निकालने की। आपको तो लाभ यहाँ नहीं पूछा है, कितना लाभ हुआ है 8 का, कितने पर, 400 पर। 100 में बताओ कितना लाभ हुआ, तो आप यहाँ से काटोगे, कितना आ गया, 2% का प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है दोस्तों, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य 60% अधिक, इसका सीपी और एमपी हो जाएगा। 100 की चीज को 160 लिख रहा है, वह आधे वस्तु को 1/2 को 1/4 का शेष आ गई। इन दोनों का एलसीएम लोगे, टोटल वस्तु कितनी मानोगे, 4। मान लो 4 शर्ट खरीदी है, तो एक शर्ट का मूल्य है तो 100 रुपए है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 400। यहाँ से आप एसपी का रेशियो बढ़ाओगे, टोटल एसपी आएगा 4 का, आएगा कि नहीं आएगा, इसको छोड़ दो, इसकी जरूरत ही नहीं है अपने को, ठीक है। तो बताओ आद्य वस्तु मतलब 2 को बेचता है क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना है, सॉरी एमआरपी पर, तो एमआरपी 300 160,
तो 320 रुपए इसका हो गया विक्रय मूल्य। कहता है 1/4 मतलब एक पेंट को बेचता है कितने पर, 10% बट्टा पर, तो आपने 90/100 करोगे या 9/10 लिख लो। 16 में 144 पर बेचता है। शेष वस्तु कितनी बचेगी, एक। इसको बेचता है, 2 डिस्काउंट देता है लगातार, 10 और 8, 160 रुपए प्रिंट था, आपने 10% डिस्काउंट दिया मतलब 9/10, 8% डिस्काउंट दिया मतलब 92/100, इतने में बेचता है। इसको सोल्व करो कितना आएगा, 0 से 0 कट गया और ये आ गया 16 और इसको गुणा करो, 16 में 144 और 16 दूनी 32, तो ये आ गया 1472 और इसको 9 से गुणा करो, 18, 9 7 63 और 1 64, 9 चौक 36 और 6 42, 4 9 4 13 और नीचे कितना है, ये आ गया, सॉरी ये 0 नहीं कटनी, ये 0 इससे काट दी, 2 0 तो 132.848। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आपका विक्रय मूल्य आएगा यहाँ पर। फिर यहाँ से देखेंगे कितना लाभ, और आप रेशियो बना के इसको हल कर लेना। जैसे मान लो 400 ये सीपी हो गया और ये एसपी बनेगा, कितना होगा, ये आ गया 48, 2 और 4 6, 3 और 4 7 और 2 9, ये 3 4 5 तो 596, 596.48, नीचे 2 आएगा 00 तो यहाँ पर लगा दिया। अब इसको काट के सोल्व कर लेना या डायरेक्ट यहाँ से देख लेना कितना प्रॉफिट परसेंट आएगा। सेम सवाल है दोस्तों, तो आपको इस प्रकार इसको हल कर लेना है। चलिए दोस्तों, 20% अधिक अंकित करता है कुल वस्तु का 3/4 भाग अंकित मूल्य पर तथा शेष वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, इस पूरे लेन देन में लाभ। दोस्तों बिल्कुल ही सिंपल सवाल है, ये एमआरपी हो गया, 100 की जो खरीद के लाया उसको 120 प्रिंट कर लिए इसने घर आते ही, वह कुल वस्तु का 3/4 मतलब टोटल वस्तु 4 थी, उसमें से 3 वस्तु को वो बेचता है। किस पर बेचता है, देखो 4 वस्तु में से इसमें विक्रय मूल्य आएगा, 4 वस्तु में से ये 3 वस्तु को बेचता है और 1 वस्तु, 3 वस्तु को बेचता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 120, तो टोटल कितना हो जाएगा 360 एसपी। एक वस्तु को बेचता है क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना है 100, देखो होगी कितना हो गया 100, तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों 460। अब देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य तो 100 था, लेकिन आपने कितनी वस्तु मानी है 4, तो 400 का क्रय 4 क्रय मूल्य कितना हो जाएगा टोटल 400, विक्रय मूल्य कितना आ गया 460। यहां से देखो कितना लाभ हो रहा है, आप बोलोगे 60 रुपए का, किस पर 400 पर, गुणा में 100%, काटा 4 से काटा 15, तो 15% का आपको आ गया दोस्तों प्रॉफिट। ओके, तो बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों, आपको जो कॉन्सेप्ट है उसी तरीके से आप करते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। एक शर्ट और एक पैंट का अंकित मूल्य देखो, एक शर्ट और एक पैंट का अंकित मूल्य 1:2 है, ठीक है, एक लिख लिया आपने शर्ट और एक लिख लिया आपने पैंट, इसको पैंट से नहीं लिखा जाता, चलो जैसे भी हो पैंट लिख दिया, आप देख लेना। ओके, इसका एमआरपी का रेशियो देखो, पैंट का कितना है 1, इसका कितना है 2, इसको मैं 100 और इसको 200 कर लेता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या रेशियो में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुकानदार शर्ट के अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है, इसका मतलब ये बट्टा देगा, तो 40% बट्टा देगा शर्ट पर, तो कितने की बेचेगा, 100 का 40% बट्टा देगा तो 60% वैल्यू पर बेचेगा ना, कितना आएगा 60। पैंट और जींस के, अब देखो ये शर्ट ये पैंट और यहाँ पर मैं टोटल लिख सकता हूँ क्या, या फिर लिख दूंगा मैं शर्ट प्लस पैंट, कितना हो जाएगा टोटल का एमआरपी 300। अब देखो इसने इसका दे दिया, इस पर इतना बट्टा है, कितना 40%, लेकिन इसने इस पर दिया नहीं, इस पर इसने बोल दिया कि इस पर बताओ कितना आएगा, आपको टोटल पर दे दिया 30%, कि पूरा अगर तीनों खरीदेगा ना दोनों चीज तो इस पर 30% बट्टा है, 300 का 30% बट्टा है तो 70% होगा, तो 300 का 70% कितना हो जाएगा दोस्तों 210। बताओ ये 60 रुपए का बेच रहा है और टोटल दोनों पर कितना है 210, तो यहाँ पर कितने का होगा, आप बोलो सर 150 रुपए का, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो आएगा ना, इन दोनों का योग है ये देखो यहाँ, ठीक है ना। तो ये देखो 200 की चीज को 150 में दे दिया, कितने का डिस्काउंट दिया 50 का, किस पर दिया है 200 पर, और गुणा में 100, 20 से 20 इसको काटा तो 25, इसका मतलब 25% का डिस्काउंट दे दिया। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। अब ये सवाल सेम है दोस्तों, इसको आपको ना रियल वैल्यू दे दी आपको, देखो मैं लिख देता हूं, आपको इसको सोल्व खुद को करना है 3 पार्ट में। इस पर 20,000 था, अगला 10,000 और अगला 6,000, तो टोटल कितना बन गया दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों का योग लिखूं तो क्या ऐसे लिखूंगा, आप बोलोगे सर 36,000 आ जाएगा। ओके,
अब मैं इसको, क्या जरूरी है क्या ऐसे लिखे? अपने कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए देखो, 3 जीरो इसकी कट गई, 3 जीरो इसकी कट गई, 3 जीरो इसकी कट गई और 3 जीरो ही इसकी कट गई। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? रेशियो बना लो इसका, रेशियो बनाओगे तो कितना आएगा? इसका फिर रेशियो बना लो, ये आ जाएगा दोस्तों 10, ये आ जाएगा दोस्तों 5 और ये आ जाएगा दोस्तों, ये 6 जाता ना, ये भी कट गया तो ये 3 आएगा और ये कितना आ जाएगा? 2 से काटा तो 18, ठीक है ना। ये यहाँ पे 6,000 था तो इसका आ जाएगा 6 आना था। इसको काट के मैंने ना, इसको काट के 2 से देखो ये रेशियो बना दिया। अब इसको मैं 1000 कर लेता हूँ, देखो 100 का गुणा कर दिया पूरे रेशियो में, ये 500 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा और ये 1800 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए। ये एमआरपी था। देखो इस पर बोल रहा है पहले वाला 20,000 वाले पे कितना? 8% डिस्काउंट, इस पर 5% डिस्काउंट, इस पर आपको दिया नहीं X% डिस्काउंट, टोटल पर दे दिया 7% डिस्काउंट। क्या आप इससे नहीं निकाल सकते क्या? देखो 8% बट्टा दिया तो इसका एसपी कितना आएगा? आप बोलो सर 1000 का 92% मतलब 920, इस पर कितना? 8% बट्टा, इस पर दे रहा है 5% बट्टा, इसका मतलब 500 का 95% वैल्यू पर बेचेगा। इसको करो 5 बजे 25, 45 और 2 47, तो 475 रुपए। अब इस पर आपको पता नहीं कितना आएगा, लेकिन इस पर आपको 7% बट्टा दिया है, तो 1800 का 93% विक्रय मूल्य होगा, 00 कट गया, 18 में 162, 18 दिया 54, 4 7 16 1, मतलब 1674 रुपए आपको टोटल इसको देने हैं। देखो आपने जो भी पैंट खरीदी या 3 प्रकार की चीज खरीदी, आपके 1800 रुपए बने मान लो टोटल। देखो वैसे 36 जाते हैं, लेकिन रेशियो में बना लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको तो प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में आप रेशियो बना दिया करो। 1800 के आपको 1674 रुपए देने पड़ेंगे। देखो 1000 वाले की 920 दिए, 500 वाले की 475 दिए। अब इसके देखो कितने दिए होंगे? आप बोलो सर 900, 400, 1375 और 20 1395, इन दोनों के 1395 है, तो इसमें से माइनस कर दो टोटल में से, किसके आ जाएंगे? इसके आ जाएंगे। कितने? 9, 16 में से 9 गया 7 और ये कितना आ गया दोस्तों? 2, तो 279, मतलब 300 रुपये अगर प्रिंट था तो उसका 279 रुपये दिए, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया? 21 का। किस पर? 300 पर, गुणा में 100। देखो ये डिस्काउंट चल रहा है यहाँ पर, देखो 300 एमआरपी है तो एमआरपी नीचे है, डिस्काउंट किस पे होता है? एमआरपी पे। 0 से 0, 3 से काटा तो 7, 3 से काटा तो कितना आ गया? 7। इसका मतलब इस पर 7% का डिस्काउंट दिया है। ओके, इस प्रकार ये करना था। चलिए नेक्स्ट पे। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 7% बट्टा देता है, 9% बट्टा देता है तो 15 रुपये कम। देखो दोस्तों, दुकानदार अगर 7% बट्टा देगा और फिर 9 देगा तो उसको 15 रुपये कम लाभ प्राप्त होता है। अब ये बात आप नहीं समझोगे इसे कैसे? जैसे मान लो एक दुकानदार है, 100 रुपये इसका एमआरपी है, उसने बट्टा दिया कितना? 7% का, तो कितने में बेचेगा? 93 रुपये, मतलब ये 93 रुपये लेगा, किससे? अपने से। अगर दूसरी कंडीशन ये बता दी इसने, क्या कि अगर मैं क्या करूं 9% डिस्काउंट दूं तो कितने में बेचेगा? 91 में। बताओ जो बेच रहा है शॉपकीपर है, वो यहाँ पर इसको 93 रुपये मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर 91 मिल रहे हैं। कितने कम मिल रहे हैं? 2। तो 2 की वैल्यू कितनी दी है? ये देखो 15 रुपये, जो कम मिल रहे हैं ना 2, ये 2 15। आपको पूछे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है? 100 पार्ट, तो 100 की वैल्यू बताओ, तो कितनी हो जाएगी? 15/2 इंटू में आ जाएगा 100, इसको काटा तो 50, ये आ गया 750 रुपये। सिंपल है या नहीं है? बिल्कुल आसान सवाल है। एक सवाल ऐसे देखो, जैसे मान लो अगर वो आपको अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देता है 10% का ना, अगर वो 12% डिस्काउंट दे तो उसे उसे मान लो 50 रुपये कम प्राप्त होते हैं। ये सेम लैंग्वेज में यहाँ लिख लेना 10%, यहाँ लिख लेना 12% और यहाँ लिख लेना मान लो आप 50 रुपये, तो आपका क्या आएगा? आप बोलो सर 100 की चीज को, वैसे आप देख लो कि सर 2% कम मिल रहे हैं, देखो है ना, 2% डिस्काउंट ज्यादा देगा तो दुकानदार को 2% कम मिलेंगे, तो 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 रुपये, तो 100% की वैल्यू निकाल दो आप, बस यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर वैसे ना समझाए तो ऐसे कर लेना। ये 90 में बेचता और 100 के अगर 12 डिस्काउंट देता है 88 में, कितने रुपए कम मिल रहे हैं? 2 की वैल्यू कितनी दी है? 50, तो 100 की वैल्यू पूछिए आपको, 100 की वैल्यू बता दो, 50/2 इंटू 100 कितना आ गया? 50, 50 को 50 से गुणा किया 25। ओके, चलिए नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब ये सवाल है आगे, ये कैसा है? एक दुकानदार नया टाइप का है,
एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% बट्टा भी देता है। दुकानदार 1 किलोग्राम खरीदने के समय बेईमानी करता है और 1 किलोग्राम में 200 ग्राम की बेईमानी करता है और बेचने के समय भी 200 बेईमानी करता है। लाभ प्रतिशत बताना है दोस्तों। ये मैं आपको लाभ आदि में बता के आया हूँ कि खरीदने के समय और बेचने के समय वो लाभ बेईमानी करता है तो अपने कैसे करते हैं, सीपी और एसपी था। यहाँ पर जैसे मान लो 100 रुपए की चीज को वो 120% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 20% लाभ का मतलब 120, और यहाँ पर वो 200 बेईमानी करता है तो कितना लाएगा, खरीदने के समय 1200, खरीदने के समय वो ज्यादा लाएगा और बेचने के समय वो कम तोलेगा 200 ग्राम, तो ये 800 देगा। इसका रेशियो बढ़ाएंगे तो अपना अंतर आ जाएगा लाभ प्रतिशत। देखो कैसे करेंगे, क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब एमआरपी हो गया, ये सीपी हो गया एमआरपी, तो 30% अधिक का मतलब 130 प्रिंट करता है। वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है, तो 40% बट्टा दे दो दोस्तों, तो कितने का देखो 130 की चीज को 40% बट्टा मतलब 60 की बेचेगा, कितना आ जाएगा 13 छिके 78। आप देखो क्या आप घाटा खा रहे हो क्या, 100 रुपए की खरीद के 78 रुपए में दे रहे हो, आप घाटा खाओगे क्या कभी, अरे आपको लॉस हो रहा है ना इसमें, आप लॉस नहीं ले रहे हो। अब देखो इसका कैसे लाभ होता है, ये है सीपी, ये है एसपी। ये कहता है आप जो बेईमानी करते हो वो सीपी और एसपी में होती है। आपका सीपी कितना है दोस्तों 100 रुपए, आपका एसपी कितना है दिखाने के लिए 78 रुपए। लेकिन बताओ 100 रुपए में आप 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना दे रहे हो, कितना ला रहे हो खरीद के, 200 ग्राम खरीदते समय बेईमानी, इसका मतलब 1200 ग्राम लेके आ रहे हो। 1000 ग्राम इसने बोला है 1 किलोग्राम में, तो 200 ग्राम बेईमानी की तो कितना हो गया 1200। बेचने के समय भी 200 ग्राम बेईमानी करते हैं तो मतलब कितना देगा 800 ग्राम ही देगा। यहाँ से इसका रेशियो बढ़ाओ, अब बताओ 2 जीरो से 2 जीरो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से काटा 39, इसको गुणा करोगे तो 100 की चीज देखो 39 तिया 117। अब बताओ 100 रुपए क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितने है 117, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, देखो 100 पर लाभ होता है 17 और 17% लाभ हो रहा है। बताओ यहाँ पर तो आपको हानि हो रही थी, लग रहा था ना हानि हो रही है, लेकिन देखो 17 रुपए कमा गया, ये 17% लाभ। बात समझ आई क्या सभी को, इस प्रकार बेईमानी करता है ये दुकानदार। चलो ये भी सवाल है, ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, कर लोगे क्या। 100 की चीज को एमआरपी कितना प्रिंट करेगा 110, इस पर वो डिस्काउंट दे रहा है, कितने में बेचेगा 20% है, तो 11 8 88। देखो आपको लग रहा है कि ये क्रय मूल्य 100 रुपये है, विक्रय मूल्य 88 है, तो इसमें मेरे को क्या हो रहा है हानि हो रही है। लेकिन दोस्तों ये क्या करता है तोलने में गड़बड़ी कर देता है, 100 की चीज को 88 में, लेकिन तोलते समय क्या करता है 100 ग्राम खरीदते समय मतलब 1100 ग्राम लाएगा, बेचते समय 100 ग्राम बेईमानी मतलब 800 ग्राम देगा। यहां से रेशियो बढ़ाओगे आपका लाभ परसेंट आ जाएगा। ओके चलिए दोस्तों, अब अपने पास सवाल है, सेम सवाल है लेकिन इसको थोड़ा सा इसने मॉडिफाई कर दिया। ये कहता है क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, तो सीपी हो गया और एमआरपी, प्रिंट कितना 100 की जगह कितना प्रिंट करेगा 110। वस्तु को खरीदते समय देखो इसने डिस्काउंट नहीं दिया, आपकी बार कितने में बेचेगा ये नहीं दिया आपको। ये कहता है कि डिस्काउंट परसेंट जो भी हो, मान लो आपने मान लो इसको x रुपए में बेचा, आपने x मान लिया डिस्काउंट देके। अब देखो यहाँ पे सीपी बनेगा और ये क्या बनेगा एसपी। ओके ये 100 रुपए है तो ये x में बेच रहा है। अब नीचे देखो क्या आएगा क्वांटिटी आएगी, ये तो रुपए है ना ऊपर, तो रुपए रुपए आएगा। 1 किलोग्राम 100 ग्राम की बेईमानी खरीदते समय तो कितने ग्राम लाएगा 1100 ग्राम, बेचते समय 200 ग्राम बेईमानी मतलब कितना देगा 800 ग्राम देगा। ये कहता है पूरे लेन देन में उसका वास्तविक लाभ कितना है, ये तो इस प्रकार था इसका, लेकिन इसको 21% का लाभ होता है, इसका मतलब क्रय मूल्य का 121% होगा, वो किसके बराबर होगा विक्रय मूल्य के। करते हो ना सीपी का 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 बराबर क्या आ जाता है एसपी। देखो इसे एसपी के बराबर कर दिया, यहां से इसको काटो 2 जीरो, ये 100 से 100 कट गया, 11 से इसको काटा 11 आ गया, और ये देखो एक्स की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 8 88, इसका मतलब ये आ गई दोस्तों आपका 88। मतलब आपने 100 की चीज को 88 में बेच रहे हो, है ना, लेकिन ये तो दिखाने के लिए है, रियल प्रॉफिट तो इसने दिया 21% हो रहा है इसको। लेकिन इसने पूछा बट्टा बताओ, तो 110 की चीज को 88 में बेच रहे हो, कितने रुपए का बट्टा हो गया 22 रुपए का, किस पर एमआरपी कितना 110 पर, गुणा में 100%, 0 से 0, 11 दूना 22, तो 20% का बट्टा आ गया। ये पूछा था आपको कितना दिया, है ना, ये तो रियल प्रॉफिट तो ये यहाँ पर दिया हुआ है ना इसमें, ये 21%। ओके दोस्तों चलिए
अब ये भी सवाल सेम है, 100 की चीज है सीपी, एमआरपी कितना हो जाएगा 120। खरीदते समय बेईमानी करता है, यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा है लेकिन नहीं पता कितना दे रहा है, आपने डी मान लिया। एक्स में बेच रहा है, आप इसको यहां से करोगे सीपी होगा और एसपी होगा। सीपी कितना आएगा, 100 रुपए की चीज को आप एक्स में बेच रहे हो, 100 में कितना खरीद के ला रहे हो आप बोलोगे सर 200 ग्राम बेईमानी कर रहा हूं मैं खरीदते समय, कितना 1200 ग्राम लाए होंगे, और बेचोगे तो 200 ग्राम कम दोगे तभी तो आपको फायदा होगा ना। तो ये 800 ग्राम हो गया, 4 तिया 12 और ये 4 दूनी 8। ओके सॉरी, और यहाँ पर कहता है वास्तविक लाभ दिया हुआ है इसका 144, सॉरी 44 है तो 144 बटे 100 हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसको काटा तो कितना आ गया 3 चौके 12 2 और 3 8 24, 48 गुना 96, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 96। देखो यहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे 4 का लाभ हो रहा है, आपको हानि हो रही है 4% की, लेकिन देखो रियल प्रॉफिट इसने 44% दे रखा है। अब इसने पूछा है डिस्काउंट कितना होगा, 120 की चीज पर डिस्काउंट देके 96 में बेचा है आपने, कितना डिस्काउंट दोगे, आप बोलोगे सर 20 और 4 24 का डिस्काउंट देंगे, किस पर, एमआरपी पर, गुना में 100%, 0 से 0, 12 दूना 24, तो 20% का डिस्काउंट आपने दिया है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों ये सवाल सेम है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 30% और 20% दे दिया। देखो क्रय मूल्य है 100, प्रिंट कितना किया 140, बट्टा कितना दिया आपने 60% का, तो एसपी कितना आएगा, 14 चौके 56, 560, सॉरी एक सेकेंड, हाँ एसपी आया, आपने 140 पर 60% का बट्टा दिया तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, विक्रय मूल्य 14 चौके 56। ओके देखो यहां लग रहा है, देखो 100 रुपए में खरीद के 56 में बेच रहा है, तो मतलब ऐसे लग रहा है 44% का हानि हो रही है। लेकिन ये क्या करता है दोस्तों, यहां से मैंने सीपी और एमपी को उठा लिया, सीपी और एसपी, 100 और 56, इसका मतलब रुपये में तो 100 रुपए की चीज को ये बोल रहा है मैं 56 रुपए में बेच रहा हूँ, लेकिन इसने बेईमानी कर दी तोलने में। 30% बेईमानी करता है खरीदते समय, तो बताओ 100 ग्राम की जगह कितनी लाएगा 130, या 1000 ग्राम मानोगे तो कितनी आ जाएगी 1300 ग्राम, बस ऐसे ही करना है आपको, ये 1300 ग्राम लिख लो। 20% बेईमानी करता है बेचते समय, तो 1000 की जगह कितना 800 ग्राम, है ना, अगर 100 लोगे तो कितनी आ जाएगी 80 ग्राम आ जाएगी, समझ आई क्या। अगर यहाँ पे 100 ग्राम लेते तो 130 हो जाता, है ना, 1000 ग्राम लिया तो 1300 हो जाएगा, अगर इसको 100 ग्राम लेते तो 80 हो जाता, अगर 1000 ग्राम लेते तो कितना हो जाता 800 हो जाता। अपने 1000 के अकॉर्डिंग इसको 0 से 0 कट गया ना। अब देखो 8 से काटा 8 7 56, 13 7 91, तो 100 की चीज को 91 में बेच रहा है इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना हो रहा है इसको, आप बोलो सर 9% की हानि हो रही है, बताओ अब की बार तो ये फंस गया, इसको 9% की क्या हो रही है हानि हो रही है, इस प्रकार आपको निकालना है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से सवाल है, तो आपको आराम से इसको कर लेना है। बाकी आज के लिए दोस्तों ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, करके आपको देखना है, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं इसको, लगभग नेक्स्ट वीडियो में अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा डिस्काउंट का, क्योंकि मैंने आपको काफी हद तक काफी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए जरूर आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो आज के लिए इतने रखते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।